हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आज हम शुरू करेंगे एजुकेशन बीए थर्ड ईयर का चैप्टर 4। और मुझे आशा है कि आपने जो प्रीवियस 3 वीडियो हैं वो आपने देख ली होगी। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है, इसकी स्थापना हुई 14 जुलाई 1964 को इसका स्थापना हुई, यानी कि गठन हुआ। और इसका एक समारोह आयोजन हुआ 2 अक्टूबर 1964 को। ये विज्ञान दिल्ली के विज्ञान भवन में। अगर इस आयोग की बात करें कि ये आयोग का गठन क्यों किया गया, तो इसका मेन कारण था कि जो भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमारी शिक्षा में जो कमियां थी, काफ़ी सारे दोष थे, उनके लिए अलग अलग शिक्षा स्तर पर काम किया गया। अलग अलग आयोग बनाए गए। जैसे सबसे पहले राधा कृष्ण आयोग, ये आज़ादी के बाद बना। फिर उसके बाद दूसरा मुदालियार आयोग। तो उनमें भी जब कुछ कमियां पाई गई या उनसे हमारे उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए, तो जो एक समिति है, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के लिए गठन किया। और इसकी मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो समाज में चीज़ें चल रही थी, यानी कि जो आज़ादी के बाद हमारे देश में जो बदलाव आए, उन पर कार्य करना था। जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी सारे लोग निरक्षर थे, अनपढ़ थे। दूसरे नंबर की बात करें तो काफ़ी सारे लोग गरीब थे, यानी कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी उन्हें कमाना नहीं समझ में आ रहा था। तो ये बातें थी, इसलिए फिर इसका गठन हुआ। दूसरी बात करें तो इस समय पर जो ब्रिटिश काल जो चल रहा था, ब्रिटिश काल के समय पे और आज़ादी के जो पिछले 50 साल थे, उस सारे टाइम में ऐसा नहीं कि शिक्षा पर काम नहीं किया गया, शिक्षा पर काम किया और शिक्षा पर बहुत काम किया गया, लेकिन जो विद्यालय वो सिर्फ संख्या मात्र बढ़ रही थी, उसमें गुणवत्ता नहीं बढ़ रही थी। तो इसीलिए इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस आयोग का गठन किया। दूसरी बात, इस आयोग को हम कोठारी आयोग के नाम से बात करें इनके सुझाव और सिफारिशों की, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पूरा अध्ययन किया और लगभग 4-5 महीने के अध्ययन के बाद इन्होंने जो भारतीय शिक्षा में कमियां पाई, उसके हिसाब से बहुत सारे सुझाव दिए। जैसे जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में, बालकों के अध्ययन के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, विश्वविद्यालयों के बारे में, कृषि के बारे में, रोजमर्रा के जीवन में किस तरह इनकम या व्यवसाय खोला जाए या काम किया जाए, उसमें शिक्षा को किस तरह से प्रदर्शित, अध्यापक की स्थिति के बारे में, अध्यापक शिक्षा के बारे में, नारी शिक्षा के बारे में। तो इन्होंने लगभग हर पहलू या हर पॉइंट ऑफ व्यू पर इन्होंने अपने तर्क दिए। अगर बात करें इनके उद्देश्य पूर्ण होने की, तो इनका मान्यता ये था कि जो हमारी शिक्षा है उसमें धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, संविधान का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होनी चाहिए। तो ये सारी बातें ये समझते थे। अब इनकी बातों को हम डिटेल में पढ़ते हैं, इनकी सुझाव को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे पहला सुझाव है शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा। शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब ये है कि जो भी बच्चा हो, पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर भारत एक जो आज़ाद हुआ था, तो उस समय नया नया खून था, एक नया समाज का निर्माण हुआ था, उसको ऐसी शिक्षा दी जाए जो अपने देश के लिए एक गर्व महसूस करे, अपने देश के बारे में पढ़ाई हो उस। और जो शिक्षा में इन्होंने कमियां पाई या जो भारत का ट्रैक पूरा देखा, तो इनको मिला कि अगर हम किसी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा करते हैं तो हम ज़्यादा सक्षम बन सकते हैं। तो उन्होंने उत्पादन मॉडल पर और बेरोजगारी हटाने पर काम करने के बारे में सोचा। इन्होंने कहा हम शिक्षा को ऐसा क्यों ना बना दें जिससे जो बच्चा है वो बेरोजगार ना हो, और जो पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हो जाते हैं और जो अनपढ़, काफ़ी सारे लोग अनपढ़ भी रह जाते हैं। तो इस शिक्षा आयोग ने उन दोनों पर काम किया, उत्पादन पर और बेरोजगारी पर। और इस टारगेट को लगभग उन्होंने कहा कि जो सामान्य शिक्षा है वो हमारी 20 सालों के जो 20 वर्ष है उसमें हो जानी चाहिए। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है हमारा शिक्षा संरचना। शिक्षा संरचना के बारे में इन्होंने कहा कि जो बच्चा है पहली क्लास में आने के लिए उसकी उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। उससे पहले लगभग 3 साल तक उसको प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए और 2 साल की या 3 साल की माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। और जो कोर्स है वो 2 से 3 साल का उसके बाद होना चाहिए। तो इस प्रकार इन्होंने जो अपने सुझाव शिक्षा संरचना के ऊपर दिए। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो हमारा तीसरा पॉइंट है शिक्षकों की स्थिति।
तो शिक्षकों की स्थिति के लिए इन्होंने शिक्षकों की सैलरी, शिक्षकों का ट्रांसफर या शिक्षकों का किस तरह से उनकी पदोन्नति होगी उस पर भी इन्होंने विचार किया। की बात करें तो हमारा तीसरा पॉइंट है अध्यापक शिक्षा। इन्होंने अध्यापक शिक्षा पर भी काम किया। इन्होंने कहा जो ट्रेनिंग थी अध्यापक की वो 1 साल से बढ़ाकर 2 वर्ष की कर दी और उनको एक अच्छी शिक्षा देना, रटा रटाया ज्ञान से हटाना उनका एक लक्ष्य भी था, जिससे बच्चे आत्मनिर्भर बने और जिंदगी में भविष्य में तरक्की करें। पॉइंट हमारा छात्र संख्या एवं जनबल। छात्र संख्या के बारे में इन्होंने बोला कि जो हमारा स्कूल है या स्कूल स्तर पर जो छात्र हैं उनको समय समय पर छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए और जो होनहार छात्र हैं उनको हमें निकालना है आगे। तो इसमें मुख्य रूप से इन्होंने 2 परामर्श दिए। एक परामर्श था जो माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा दोनों पर आपस में संबंध स्थापित करना, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। अगली बात करें तो निरक्षरता को हटाने के लिए इन्होंने एक निःशुल्क शिक्षा की ओर बल दिया। अब छठे पॉइंट की बात करें तो हमारा छठा पॉइंट है शिक्षा विस्तार। आयोग ने शिक्षा विस्तार पर काफी अत्यधिक बल दिया। इन्होंने कहा कि जो हमारी शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा हो, तो इसमें बढ़ावा होना चाहिए। बहुत सारे स्कूल और कॉलेज खोले जाने चाहिए और लगभग हर बच्चों को उसकी पसंद के अनुसार गृह विज्ञान और अगर संगीत में रुचि है तो संगीत, ये विषय भी उन्होंने ऐड किए और बालक और बालिकाओं दोनों के लिए एक ही पाठ्यक्रम लागू करने के लिए कहा। यानी कि ये चाहते थे कि पूरे देश में हमारे में एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम। पॉइंट है भाषा की समस्या। अगर भाषा की समस्या के बारे में बात करें तो उन्होंने 3 सूत्रीय भाषा और उसका संशोधन किया। 3 सूत्रीय भाषा के अंदर क्या था कि जो हमें 3 भाषाएं सीखनी है। पहली भाषा थी जो हमारी एक मातृभाषा जिसको हमें हिंदी माना, और दूसरी भाषा थी हमारी एक प्रादेशिक भाषा जहां पर हम रह रहे हो। और इन्होंने अगला पॉइंट जो रखा, अगली भाषा जो इसमें संशोधन किया था वो ये था कि अगर मान लो उत्तरी जो भारत के लोग हैं उनके लिए एक दक्षिणी भारत की भाषा सीखना बहुत ही जरूरी था और दक्षिणी भारत के लोगों के लिए उत्तरी भारत की कोई ना कोई भाषा सीखना अनिवार्य करना चाहते थे। फिर इन्होंने क्या किया कि जो हिंदी था, हिंदी की अनिवार्यता को हटा दिया, ये उन्होंने संशोधन किया। अंग्रेजी पर विशेष रूप से बल दिया। इस आयोग का मानना था कि सभी स्कूलों में, माध्यमिक शिक्षा में हमें अंग्रेजी सिखाना अनिवार्य कर देना चाहिए। शुरू से ही स्कूलों के अंदर आपकी अंग्रेजी को सिखाया जाना चाहिए और उसके लिए स्कूल और कॉलेजों में इंग्लिश मीडियम का सिस्टम इन्होंने लाए। भाषा की समस्या को हटाने के लिए इस आयोग ने एक और प्रस्ताव लाए। इन्होंने कहा कि कोई भी हमारा साहित्य हो या कोई अच्छी किताब हो तो उसको हम देवनागरी लिपि और रोमन लिपि यानी कि इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इनका जो सुझाव था वो ये था कि ताकि इससे हम पूरे देश को आपस में जोड़ सकें, ताकि उनका आपस में जो भावनात्मक संबंध हो वो बढ़े और देश की एकता और अखंडता बढ़े। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है समान स्कूल प्रणाली। तो समान स्कूल प्रणाली में इन्होंने कहा कि जो हमारे देश का बच्चा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। कोई लिंग, जाति या धर्म के आधार पर किसी के भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा के स्तर पर इन्होंने एक अच्छे काम करने की घोषणा की और काफी अच्छी से ओवरऑल निष्कर्ष पर बात करें, उन्होंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। तो उस समय पर जो थे इसमें भी 2 गुट बन गए थे आयोग के लिए। कुछ आयोग की सिफारिशों को अच्छा बता रहे थे, कुछ बहुत ही बुरा बता रहे थे। तो जो बुरा बताने वाले थे वो ये कहते कि शिक्षक के लिए इन्होंने कुछ ज़्यादा प्रावधान नहीं रखे और अगर हमें जो हिंदी भाषा है उसको राज्य भाषा बनाना है तो उन्होंने इंग्लिश भाषा को क्यों पढ़ाना स्टार्ट किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर कहें इसकी कोठारी आयोग, इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम जो मुदालियार आयोग और राधाकृष्ण आयोग ने जो सजेशन या सुझाव दिए थे वही उसी से काम चल रहा था। इस आयोग ने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया।
एक वर्ग ने ये बातें कही। अगर बात करें दूसरे वर्ग की, तो वो दूसरा वर्ग बहुत ही संतुष्ट था। उन्होंने कहा कि इसमें जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी को बढ़ाने के लिए जो बातें कही हैं वो ठीक है, और इससे शिक्षा का और अभिभावकों और बच्चों का स्तर बहुत ही बढ़ेगा। अंग्रेजी को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया, तो इस बात को भी उन्होंने सही माना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, अपनी बुक पढ़नी है और उसके बाद इस वीडियो को दोबारा देखना है, तो आपको अच्छी तरह इस आयोग के बारे में कुछ बातें समझ में आएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।